Hello, my dear student. Here we have chapter number 4, One Thing at a Time. And Bacho, it's a very beautiful poem and it will tell you the importance of time, okay? Let us recite. Walk while you walk. Walk while you walk. मतलब जब भी काम करो तो सिर्फ काम करो, तो केवल काम करो. Play while you play. जब खेलो तो केवल खेलो. Okay? To be useful and happy. किसी भी काम को या अपने आप को सबसे ज्यादा उपयोगी और खुश रखने के लिए दैट इज द वे, यही एक तरीका है, यही एक सही तरीका है, इजंट इट? अपना टाइम, अपने आप को सबसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप जब काम करो तो सिर्फ काम करो और जब खेलो तो सिर्फ खेलो. ओके? All that you do with all your might. It means all that you do. आप जो कुछ भी करते हो, do it with all your might. मतलब पूरी efforts और पूरी energy के साथ करो. Do it with your full efforts and full energy. पूरी ताकत और मेहनत से करो. Okay? Things done by halves. जो भी चीजें आधी होती है, मतलब या फिर आधी अधूरी करते हो, आर नेवर डन राइट. मतलब कभी भी वो सही नहीं होता. इट नेवर टर्न्स आउट वेल. ओके? तो आप जो भी काम करते हो उसको पूरी तरीके से करो और अच्छे से करो. ओके? चलो आगे बढ़ते हैं. वन थिंग एट अ टाइम एंड दैट डन वेल. क्या कहने का मतलब है? वन थिंग एट अ टाइम मतलब एक समय में केवल एक ही काम करो, एंड दैट डन वेल और वह भी परफेक्टली करो. एंड डू दैट वन थिंग परफेक्टली मतलब उसे अच्छे से पूरा करो. फोकस ऑन डूइंग जस्ट वन थिंग एट अ टाइम एंड डू दैट वन थिंग very perfectly. Okay? Is a very good rule as many can tell. ये बहुत अच्छा नियम है और you can say this is a very great rule to follow. Many people will agree with this. बहुत लोग इस बात से सहमत होंगे. बहुत लोग आपको बताएंगे कि हाँ यह चीज बहुत अच्छी है कि आप एक काम में एक समय में एक ही काम करो और उस चीज को अच्छे से करो. Moment should never be trifled away. क्या कहने का मतलब है कि टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड. समय को कभी भी आप वेस्ट नहीं करना चाहिए. बी ट्रिफल्ड अवे मतलब इसे बेकार चीजों में मत गवाओ, मत वेस्ट मत करो. ओके? नेवर वेस्ट योर टाइम ऑन एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग. या फिर जो भी चीजें ऐसे फॉर एग्जाम्पल टाइम्स मोबाइल देखने में या फिर ऐसे ही घूमने में, मतलब घूमने जैसे कि ऐसे झूठ मूठ का घूम रहे हैं, isn't it? ट्रिप पे या कहीं माउंटेन और समुद्र के किनारे इज वेरी डिफरेंट थिंग. ऐसे मतलब बैठ के इस तरीके से टाइम को अपने वेस्ट मत करो. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले. इट मीन्स इसीलिए जब जब when it's time to work, do your work. When it's time to play, then you should play. Okay? जब काम का समय हो तब काम करो, जब खेलने का समय हो तो खेलो. यही एक प्यारी सी पोएम थी. इट मीन्स एक समय में कोई एक ही काम करो, दोनों काम करने से गड़बड़ हो जाएगी. मतलब अब देखो ये बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और खा भी रहा है. क्यों भाई? नहीं, या तो खा ले या तो पढ़ ले. एक समय में एक ही काम. ओके? समझ गए ना बच्चों? Here we have a summary of this poem, okay? The poem, One Thing at a Time, teaches us the importance of focusing on one task at a time. It explains that we should focus only on work when we work, and when we play we should enjoy only playing. है ना? ये क्या बता रही है कि हमें एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए. जब काम करना हो तो पूरी तरह से काम पर ध्यान देकर काम करना चाहिए और जब खेलने का समय हो तो पूरी तरह से पूरे मन के साथ मजे के साथ सिर्फ खेलना चाहिए. ओके? Doing things with full efforts bring happiness and success. Yes बच्चों, हम लोग कोई भी काम को पूरे दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं तो उसमें हमेशा हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमेशा हमें उसमें सफलता ही मिलती है.
और ध्यान से किया हुआ काम में हमेशा सक्सेस मिलती है। ओके, जब पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई, जब खेलना है तो सिर्फ खेलना, और यदि टीवी देखना है तो सिर्फ टीवी देखना। ओके, ऐसा नहीं कि मम्मा पढ़ भी रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ। नो 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 नो, खाना मतलब खाना, पढ़ना मतलब पढ़ना, और खेलना मतलब खेलना, और टीवी देखना मतलब टीवी देखना। ओके, वन वर्क एट अ टाइम। The poem encourages children to avoid wasting time and to complete tasks with a full dedication. Yes, ये प्यारी सी कविता आपको समय का इंपॉर्टेंस बताती है और आपको बोलती है कि समय को बर्बाद ना करो और कोई भी काम को अपने पूरी लगन के साथ पूरा करो. Isn't it? This way one can become successful and you can use your time in a very efficient manner. और वैसे बच्चों, मैं जब बच्ची थी ना तो मेरी नाना जी मुझे एक कहावत कहते थे कि बच्चों समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए. यदि आप समय को बर्बाद करोगे ना तो समय आपको बर्बाद कर देगा. Isn't it? तो you should use your time. Done? Done. Okay. Here we have some hard words you can say, which is mentioned in the poem. Here we have might. Might का मतलब strength होता है ना? Strength, power. ऐसे इन डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज करते हो कि ऑल माइटी, भगवान को एकदम जो पावरफुल एक पावर है ना उसको हम लोग सिंबलाइज करने के लिए मेंशन करते हैं. इजंट इट? तो इट्स अ माइट मतलब पूरी स्ट्रेंथ, आपकी पावर. ओके, ट्रिफल्ड मतलब ट्रीटेड लाइटली और कह सकते हो वेस्टफुली. ट्रिफल मतलब ऐसे किस चीज को भी हल्के में लेना है ना. उसने क्या बोला कि टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो, हल्के में मत लो. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार. 24 घंटे हैं, 24 घंटे एकदम फिक्स टाइम है आपके पास, यू नो. तो उसको कितने कितने पर्पसली, कितने यूजफुली आप यूज कर सकते हो, यू शुड वर्क ऑन इट. ओके, ट्रिफल मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए, ट्रीटेड लाइटली, किस चीज को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. ओके, हाफ्स मतलब किसी भी चीज का आधा आधा पार्ट, पूरा नहीं आधा. रूल मतलब प्रिंसिपल और गाइडलाइंस है ना, कुछ नियम कानून. इजंट इट? यूजफुल का क्या मतलब है? हेल्पफुल, बेनिफिशियल, उपयोगी चीजें. ओके, हैप्पी मतलब फीलिंग जॉयफुल, प्लीज मतलब खुश रहना. डन मतलब कंप्लीट कर लेना, पूरा किया गया. राइट मतलब सही तरीके से, करेक्ट, इन अ प्रॉपर वे. वाइल मतलब दौरान, कि किसी चीज के दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम, जैसे ना वर्क वाइल यू प्ले, वाइल यू वर्क मतलब काम के समय, काम के दौरान काम करो. वर्क वाइल यू वर्क, तो वाइल मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान. ओके, फोकस. फोकस मतलब कंसंट्रेशन ऑन ए पर्टिकुलर टास्क. इट मींस किसी भी टास्क, किसी भी काम पे पूरा ध्यान केंद्रित करके उस काम को करना. फोकस मतलब ध्यान को केंद्रित करना. ओके, तो हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने पोएम पढ़ लिया, उसकी मीनिंग कर ली, समरी कर लिया और हार्ड वर्क कर लिया. हार्ड वर्ड्स सारे कर लिए. आपको जो भी वर्ड्स के मतलब नहीं पता होंगे आप बुक में नोट कर लेना. मैंने हिंदी में एक्सप्लेन भी किया है, आप सुनकर भी अच्छे से नोट कर लेना. और यदि फिर भी कोई डाउट होगा तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर दिस question answer of this chapter. Okay, thank you everyone. Please do subscribe the channel and like the video. Thank you.